Bismillahirrahmanirrahim. Chemistry and branches of chemistry. So, first of all, definition of chemistry. Chemistry is the study of substances, especially their structure, properties, transformations, and the energy changes occupying these transformations. तो केमिस्ट्री जो है सबसे पहले सब्सटेंसेस की स्टडी है, ख़ास तौर पर उनके स्ट्रक्चर की कि वो बनी हुई कैसी हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी खसूसियात क्या हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन, और वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में जो चेंज होती हैं, एंड द एनर्जी चेंजेस, और वो ताकत, वो एनर्जी जो तब्दीलियाँ लाती है अकम्पाइंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन, और इन शक्लों को तब्दील करने में। तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री सब्सटेंसेस की स्टडी है, ख़ास तौर पर उनके स्ट्रक्चर की, बनावट की, उनकी खसूसियात की, और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन की, जो उनकी शक्लें चेंज होती हैं, एंड द एनर्जी चेंजेस अकम्पाइंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन, और उस एनर्जी की जो ये तब्दीलियाँ रनमा करती है, लाती है। तो ये है डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री कि इज़ द स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस स्पेशली द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड द एनर्जी चेंजेस अकम्पाइंग दिस ट्रांसफॉर्मेशंस। दूसरी डेफिनेशन, आर द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सब्सटेंस ऑफ विच मैटर इज कंपोज्ड, the investigation of their properties and the ways in which they interact, combine and change, and the use of these processes to form new substances। तो केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है, शाख है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि कौन सा सब्सटेंस किस चीज़ मैटर का बना हुआ है, किस मादे का बना हुआ है, और हम उसकी खसूसियात की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, छानबीन करते हैं, एंड द वेज इन विच दे इंटरेक्ट, और उन रास्तों की, उन तरीक़ों की कि जिन तरीक़ों से वो आपस में मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, एक रिएक्शन करते हैं, कंबाइन या जुड़ते हैं, एंड चेंज, और फिर चेंज तब्दील हो जाते हैं। द यूज़ ऑफ दीज प्रोसेसेस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस, और इन तमाम प्रोसेसों को यूज़ करके, प्रोसेसों के ज़रिए वो एक नया सब्सटेंस बन जाते हैं। कि केमिस्ट्री साइंस की वो शाख है जिसमें हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं कि वो किस चीज़ की बनी हुई है, वो कैसे बनी हुई है, और फिर हम उसकी खसूसियात और तरीक़े पढ़ते हैं जिनके ज़रिए वो एक दूसरे से रिएक्ट करती हैं या मिलती हैं, और इस तरह उस चीज़ को कि जो नई चीज़ बनती है, नया सब्सटेंस बनता है, इस तरह हम उसकी इस सब का जो मताला करते हैं, इसको कहते हैं केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री के यूज़ क्या हैं? तो एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ केमिकल्स। तो हमारी लाइफ में आजकल हम जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक है या कपड़े हैं, ये सब एक केमिस्ट्री का प्रोसेस है। कलर्स हैं, डाइज यानी, तो फूड बहुत सी जो है ना, वो ये सब कुछ तकरीबन केमिस्ट्री के थ्रू ही फ्लेवर्स इनमें दिए जाते हैं। और ये मैनी ऑफ द चेंजेस वी ऑब्जर्व इन द वर्ल्ड अराउंड वी सी दैट कॉज्ड बाय केमिकल रिएक्शन। तो दुनिया में जितनी भी चेंजेस हो रही हैं, तब्दीलियाँ हो रही हैं, वो मोस्टली केमिस्ट्री की वजह से हो रही हैं। केमिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प अस टू नो द कंपोजिशन। तो केमिस्ट्री इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें बताती है कि वो चीज़ें किस किस चीज़ की बनी हुई हैं, जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है और वो चेंज कैसे हुई है। ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ केमिस्ट्री। तो तमाम जो मैटर्स हैं, तमाम जो मादे हैं, वो केमिस्ट्री के थ्रू ही बने हैं। इन ओवर डे लाइफ लाइक वेरियस केमिकल्स आर बीइंग यूज्ड इन वेरियस फॉर्म, सम ऑफ दोज आर बीइंग यूज्ड एज फॉर फूड, सम ऑफ दोज यूज्ड क्लिंगिंग। तो बहुत सी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में यूज़ कर रहे हैं जो केमिस्ट्री के थ्रू बनी हैं। वही जैसे जो पेंट है, जो दीवारों को हम करते हैं, डाइज, कपड़े जो हैं, ये भी हमारे, इनको कलर एक केमिस्ट्री के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू दिया गया। हमारी बहुत सी फूड जो हम बाज़ार से लेते हैं, प्रिजर्व फूड या इस तरह की जो फूड्स हैं, या ये जो प्रिपेयर फूड्स हैं, ये सब जो है केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ही बनती हैं। तो ये अब सम यूजेस ऑफ केमिस्ट्री इंडस्ट्रीज़ एंड ट्रांसपोर्ट। तो इंडस्ट्रीज़ में और ट्रांसपोर्ट में, ये डाइज इंडस्ट्री में, फिर मेडिसिन में बहुत ज़्यादा जो है ना वो इसका इस्तेमाल है केमिस्ट्री का। ट्रांसपोर्ट में, ठीक है, जो है ना वो ऑयल वगैरह हर चीज़ जो है ना केमिस्ट्री के प्रोसेस के थ्रू जो है ना, क्रूड ऑयल से आप उसको क्लीन करते हो, उसको जो है ना पेट्रोल निकालते हो एक ज़मीन से निकले हुए तेल से। फिर फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी में कि फ़ूड को जो है ना प्रिजर्व करना, महफूज करना उसको,
बहुत लंबे अरसे तक चलाना, फ्रोज़न करना, ये सब केमिस्ट्री के थ्रू ही पॉसिबल है। एंड एग्रीकल्चर और फसलें वगैरह बढ़ाना, कुछ फसलें जो है ना उनको जदीद जो है ना फसलों के मुताबिक ऐसी फसलें पैदा करना जो हमें ज़्यादा खुराक दें, तो वो एग्रीकल्चर में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में केमिस्ट्री का बहुत रोल है कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री, आप न्यूक्लियस पे जो है ना एटम बॉम्ब वगैरह बना रहे हो, तो वहाँ पे जो है ना केमिस्ट्री के थ्रू ही रिएक्शंस होते हैं, केमिस्ट्री के अंडर ही आते हैं। टेक्नोलॉजी में बहुत से जो फ़ोन्स वगैरह, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये केमिस्ट्री के अंडर ही जो है ना केमिस्ट्री के प्रोसेस के थ्रू ही काम करते हैं। कुकिंग में, खाने में जो है ना एक बहुत से ऐसे प्रोसेस हैं जो केमिस्ट्री के होते हैं, केमिस्ट्री की वजह से होते हैं, केमिस्ट्री ने बताए हैं। क्लीनिंग करना, फिर ठीक है, बहुत से जो हैं ये सिपरेट वगैरह, जो इस तरह के बहुत से कहते हैं सैनिटाइज़र जी, हाथ साफ़ करो, जरासीम जो है ना मरते हैं, वो सब केमिस्ट्री के थ्रू ही हम तक पहुँचे। फिर मेडिसन्स, गोलियाँ जो हैं, वो दवाइयाँ हैं, अद्वियात, ड्रग्स वगैरह, ये सब जो है ना ये केमिस्ट्री ही से बनते हैं। फिर इन्वायरमेंटल इश्यूज़ जो हैं हमारे, ये जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की जो है ना वो कंसनट्रेशन बढ़ रही है, तो ये भी हम केमिस्ट्री के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, इन इश्यूज़ को ख़त्म कर सकते हैं। पॉलीमर्स, तो पॉलीमर्स जो हमारी लाइफ में यूज़ हम पॉलीमर्स करते हैं बहुत से जो है ना, तो वो जो है ना केमिस्ट्री के थ्रू ही यूज़ होते हैं। जैसे क्या है, पॉलीथीन वगैरह, जैसे का जो ये शॉपर हैं, ये जो शॉपिंग बैग वगैरह हैं। फिर बिल्डिंग मटेरियल्स, तो बिल्डिंग मटेरियल जो है ना सीमेंट हो गया, ये सब भी जो है ना केमिस्ट्री के थ्रू ही जो है प्रिपेयर किए जाते हैं। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री क्या हैं? देर आर 5 मेन ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, तो 5 बड़ी ब्रांचेज है केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कंपाउंड दैट कंटेन द एलिमेंट्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ये मोस्टली उन चीज़ों की स्टडी है जो नेचुरली पाई जाती हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना वो नेचुरली जो चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन, जिनका लाजमी यूज़ होता है कि स्टडी ऑफ दोज एलिमेंट विच आर मेड अप, दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन उनमें होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड दैट कंसिस्ट प्राइमरीली ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो स्टडी स्ट्रक्चर, फॉर्म और जो है ना उसके ट्रांसफॉर्मेशन और उसकी चेंजेस की है। तो इसी तरह जो है ना ऑर्गेनिक से यहाँ पे क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के, कार्बन और हाइड्रोजन के जो बने हुए मालिक्यूल हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन मालिक्यूल की स्टडी करते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं, जैसे पेट्रोलियम है, मेडिसिन हैं और फूड वगैरह, ये जो है ना सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या आते हैं? नॉन एज कार्बन केमिस्ट्री भी इसको कहते हैं। इसमें फूड केमिस्ट्री आती है, जो खुराकें हैं हमारी। फिर फॉसल फ्यूल्स वगैरह जो है ना ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओवरलैप विद मैनी एरियाज इंक्लूडिंग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप कहाँ कहाँ जो है ना यूज़ है, या कहाँ किन किन शोबों में ये ओवरलैप करती है? मेडिसिनल केमिस्ट्री, कि वो द डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड सिंथेसिस ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें जो है ना मेडिसिन वगैरह बनाई जाती हैं, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज़ होता है। इट ओवरलैप विद फार्माकोलॉजी, द स्टडी ऑफ ड्रग एक्शन। तो फार्माकोलॉजी जिसमें जो है ना वो सिर्फ अद्वियात के बारे में रिलेटेड है, फार्माकोलॉजी उसको कहते हैं। तो और ये ओवरलैप करती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना मेडिसिनल केमिस्ट्री के साथ भी, कि जिसमें दवाइयाँ वगैरह बनाई जाती हैं, उस केमिस्ट्री के साथ भी ओवरलैप करती है, क्योंकि ये हमें जो है ना इन्फॉर्मेशन देती है उन कंपाउंड्स की जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, और उनके बेनिफिट्स क्या हैं, वो बने हुए कैसे होते हैं। तो इस वजह से हम उनका फिर यूज़ करते हैं अद्वियात में। फिर ऑर्गेनोमेटेलिक, यानी द स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड्स कंटेनिंग बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड ए मेटल। तो ऑर्गेनोमेटेलिक के, जिसमें कार्बन और मेटल के दरमियान जो है ना वो, जैसे लोहा है, ठीक है, इस तरह जो है जब कार्बन का मेटल्स के साथ बॉन्ड होता है, तो उसमें भी हम जो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज़ पढ़ते हैं। पॉलीमर्स केमिस्ट्री, के पॉलीमर केमिस्ट्री में भी जो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रोल है। द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ पॉली, पॉली का मतलब होता है ज़्यादा, मर्ज का मतलब शेप के, जो ज़्यादा शेप्स वाली चीज़ें हैं उनकी जब स्टडी हम करते हैं तो वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। अब फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के, जो है ना इसमें फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन कंटेन होता है, उनकी हम फिजिकल, उनका स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं और उनकी रिएक्टिविटी भी पढ़ते हैं इस ब्रांच में, फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। स्टीरियोकेमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन मालिक्यूल्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम जो एटम्स की एक स्पेशल अरेंजमेंट होती है किसी मालिक्यूल में, और अफेक्ट क्या है उनका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज का सब्सटेंस पे, इसमें हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन मालिक्यूल एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं।
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? तो जैसे कि ऑर्गेनिक उन कंपाउंड्स की थी जो मेड अप ऑफ थे कार्बन और हाइड्रोजन की, तो ये है उनकी स्टडी होगी जिनमें विदाउट जो होंगे कार्बन और हाइड्रोजन। द स्टडी ऑफ कंपाउंड दैट आर मेड ऑफ ओनली वन और नो कार्बन एलिमेंट, जिसमें सिर्फ एक या कोई कार्बन एलिमेंट नहीं होगा, उनकी जब मालिक्यूल्स की हम कंपाउंड की स्टडी करेंगे तो उसको कहेंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इट कवर्स ऑल केमिकल कंपाउंड एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसमें सब आते हैं, सिर्फ जो है ना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं आते। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना वो उसमें जो स्टडी करते हैं हम चीज़ें जैसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं, मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, कैटालिस्ट एंड मोस्ट एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो मोस्ट एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में जो है ना वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर आते हैं। क्या ऑर्गेनिक में कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड थे, इनऑर्गेनिक में अब जो कंपाउंड है उनमें कार्बन और हाइड्रोजन एब्सेंट है, सिर्फ एक या नो कार्बन है, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? इन्वॉल्व्स ऑल एलिमेंट्स, तमाम एलिमेंट जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मेटल्स, मटेरियल केमिस्ट्री के जो चीज़ें हम खुद तैयार करते हैं, मोस्टली मेटल्स बनाते हैं, मटेरियल यूज़ करते हैं, जैसे गार्डर है, गार्डर का यहाँ नक्शा है, लोहे का जो है ना आयरन, केमिकल रिएक्शन जो है ना वो जैसे हो रहे हैं कुछ लैब में, वो देखें तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना इसमें ब्रांचेस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अब कुछ ब्रांचेस हैं। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ द इंट्रैक्शन ऑफ मेटल्स आयन विद लिविंग टिश्यूज मेनली थ्रू देयर डायरेक्ट इफेक्ट ऑन एंजाइम एक्टिविटी। तो कुछ जो मेटल्स हैं, मेटल्स आयन्स हैं, उनका जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे या टिश्यू पे जो असर है, मेनली थ्रू देयर डायरेक्ट इफेक्ट ऑन एंजाइम एक्टिविटी, के एंजाइम एक्टिविटी जो उसकी बॉडी पे जो उसके रिएक्शन हो रहे हैं उसकी बॉडी में, जैसे फूड हजम हो रही है या इस तरह की चीज़ें उन पे या ब्लड पे, तो वो इसकी स्टडी को कहते हैं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायो मीन लिविंग और इनऑर्गेनिक मतलब इनऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं जो जिनमें जो है ना कार्बन, एक कार्बन है या कार्बन अब्सेंट है। तो इसमें हम फिर जो है ना वो देखते हैं कि मोस्टली जो मेटल यानी जो हमारे ब्लड में जो है ना आयरन का क्या रोल है, वो क्या हेल्प करता है। तो इस तरह की चीज़ें हम जो बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जियो केमिस्ट्री, अब जियो जो होती है ना ये होता है ज़मीन के रिलेटेड, अर्थ के रिलेटेड और एटमॉस्फेयर। द स्टडी ऑफ द केमिकल कंपोजिशन एंड चेंजेस इन रॉक्स, मिनरल्स एंड एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ आर अ सेलेशियल बॉडी। तो जियो केमिस्ट्री जो है ना वो स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन होती है कि केमिकल की कंपोजिशन क्या है, और इन चेंजेस इन रॉक्स के पत्थरों में क्या चेंजेस आ रही हैं, मोटे मिनरल्स में क्या आ रही हैं, पानी वगैरह में, और एटमॉस्फेयर माहौल में क्या चेंजेस आ रही हैं अर्थ के, या फिर एक सिलिशियल बॉडी के जो है ना वो जियो केमिस्ट्री, यानी एटमॉस्फेयर और जो है ना वो यूनिवर्स ये सोलर सिस्टम में क्या कुछ जो है ना सिलिशियल बॉडी जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जो पहाड़ हैं, जो इनमें क्या चेंजेस आ रही हैं, इसको पढ़ने को हम जियो केमिस्ट्री कहते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मज़ीद जो है ना न्यूक्लियर केमिस्ट्री आती है। द स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, के वो सब्सटेंस जो फ़ौरन रिएक्शन कर जाते हैं, फट जाते हैं, एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं, उनकी स्टडी को जो है ना न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं, जो रेडियो एक्टिव हैं बहुत ही। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के जिसमें हम जो है ना वो कार्बन और मेटल के रिएक्शन पढ़ते हैं, इसमें भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रोल है। फिर सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ द सिंथेसिस, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉलिड मटेरियल के, जिसमें हम सॉलिड मटेरियल की स्टडी करते हैं कि जो सख्त चीज़ें हैं, जो मजबूत चीज़ें हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो बनी हुई कैसी हैं, तो इसको कहते हैं सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री, इट इज़ द स्टडी ऑफ सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मटेरियल्स। तो ये जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है ये स्टडी ऑफ सेपरेशन की, चीज़ों को सेपरेट कैसे करते हैं, आइडेंटिफिकेशन उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, और उनकी क्वांटिफिकेशन उनकी क्वांटिटी बताते हैं ऑन द केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मटेरियल, कि कोई जो नेचुरल या आर्टिफिशियल मटेरियल होता है उनको हम एनालिसिस क्या करते हैं कि ये उनको सबसे पहले हम देखते हैं वो बनी हुई किस किस चीज़ की हैं, फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या क्या, फिर क्वांटिफिकेशन करते हैं कि उनकी क्वांटिटी कितनी कितनी यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको कहे कि एक चीनी उठाओ, चीनी में दिखाओ कि ओरिजिनल जो है ना वो उसमें कुदरती तौर पर जो गन्ना है वो कितना आया, उसमें केमिकल कितना ऐड किया गया, फ्लेवर कितना ऐड किया गया, तो वो शुगर को जो है ना आप उस तरह उसका जो मटेरियल वगैरह बताएंगे, एनालिसिस करेंगे, इसको कहेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री। इट हैज़ क्वालिटेटिव एनालिसिस विच इज़ मोर ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड आइडेंटिफाई एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस द मेजरमेंट एंड अमाउंट ऑफ ए सर्टेन सब्सटेंस। तो ये क्वालिटी भी हो सकती है कि आप बताओ कि उसमें कितनी अमाउंट है, ठीक है, और क्वांटिटी भी हो सकती है कि बताओ आप जो है वो अमाउंट कितनी है। क्वालिटी के उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है, वो अच्छी है बुरी है चीज़,
जबकि क्वांटिटी जो है ना उसके नंबर कितने हैं कि वो ठीक है किलो में जो है ना एक चीज़ फॉर एग्जांपल उसमें गन्ना कितना है, उसमें जो है ना केमिकल कितने हैं, उसमें कलर कितना है। एनालिटिकल केमिस्ट्री इन्वॉल्व द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ द केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ सब्सटेंस। तो जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है ये इन्वॉल्व होती है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ द केमिकल कंपोनेंट्स सब्सटेंस की क्या है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं चीज़ों को, पहचान करते हैं, इवालुएट करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं और उनको फिर दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं दूसरी चीज़ों के साथ। यूजेज इंस्ट्रूमेंट टू फाइंड आंसर्स, तो इसमें आप इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके फाइंड आंसर कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें जैसे कंप्यूटर यूज़ हो रहा है तो वो जो है ना उसमें आप बता रहे हैं कि कैसे कैसे जो है ना वो चीज़ें काम करती हैं और कितनी कितनी मिकदार में हैं। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है ना इसमें कुछ चीज़ें आती हैं जैसे फोरेंसिक केमिस्ट्री। फोरेंसिक केमिस्ट्री यूज़ होती है जब कानून में होता है ना कि कोई ठीक है बंदे ने जुर्म किया तो वहाँ पे कुछ चीज़ें निकलती हैं, जैसे कोई कोई गन वगैरह मिली है तो जो उस पर जो है ना फिंगरप्रिंट वगैरह किसके हैं, या टेक्निक्स या मेथड जो है ना वो देखे जाते हैं, ब्लड वगैरह मिला है तो ब्लड को, ये सारी चीज़ें जो है ना वो फोरेंसिक केमिस्ट्री में यूज़ होती हैं ताकि द एप्लीकेशन ऑफ केमिकल प्रिंसिपल्स टेक्निक्स एंड मेथड्स टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम के क्राइम की इन्वेस्टिगेशन में जो केमिस्ट्री के प्रिंसिपल या टेक्निक्स या मेथड यूज़ होते हैं उनको कहते हैं फोरेंसिक केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ द केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमिना दैट अकर इन द इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में क्या है कि कोई केमिकल या बायोकेमिकल जो फिनोमेना है उनकी स्टडी को इन्वायरमेंट में जो अकर होते हैं उसको कहते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इट रिलाइज हैवीली ऑन एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड इंक्लूड एटमॉस्फेरिक एक्वेटिक एंड सॉइल केमिस्ट्री। तो इन्वायरमेंटल नाम से ज़ाहिर है कि इसमें सबसे पहले एटमॉस्फेयर आता है, फिर पानी का जो एटमॉस्फेयर है यानी एक्वेटिक पानी की, और फिर सॉइल ज़मीन की केमिस्ट्री के इन्वायरमेंट में के रिलेटेड हमारे जो चीज़ें हैं उनकी स्टडीज़ में की जाती है। बायो एनालिटिकल बायो से मतलब कि लिविंग चीज़ें जो हैं, द एग्जामिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल के जो बायोलॉजिकल इंसानों के रिलेटेड जानवरों के रिलेटेड मटेरियल जैसे ब्लड है, यूरिन है, हेयर एंड सलाइवा एंड स्वेट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक ड्रग्स। तो उसमें चीज़ों का जो है ना कुछ देखने के लिए कि कौन कौन से जो है ना मिनरल, कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट हैं, कौन कौन से जो है ना वो सब्सटेंस प्रेजेंट, तो उसको देखने के लिए बायो एनालिटिकल केमिस्ट्री यूज़ होती है। फिजिकल केमिस्ट्री, तो नाम से ज़ाहिर है कि किसी चीज़ की फिजिकल या बॉडी जो है ना या फिज़िक्स के रिलेटेड। केमिस्ट्री दैट रिलाइज ऑन ए लॉट ऑफ फिजिक्स एंड मैथ टू स्टडी द चेंजेस इन एनर्जी दैट हैपन टू मैटर। कि फिज़िकल कि जिसमें वो केमिस्ट्री की ब्रांच जिसमें आप फिज़िक्स को और मैथ को अप्लाई करते हो ताकि आपको ये पता चल सके कि कोई जो एनर्जी में चेंजेस हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं और क्यों हुई हैं और कैसे हुई हैं। तो ये जो है ना फिज़िक्स और मैथ की आप इसमें इक्वेशन वगैरह अप्लाई करते हो। द स्टडी ऑफ द शेप ऑफ नॉन लिविंग मैटर्स एंड हाउ दैट इफेक्ट्स मैटर एट द विजिबल स्केल के किसी नॉन लिविंग चीज़ की जो शेप है वो कैसे जो है ना एक अफेक्ट कर रही है मैटर को एट द विजिबल स्केल, एक विजिबल स्केल में। तो ये हम जो है ना फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि किसी विजिबल स्केल पे जो है ना कोई नॉन लिविंग चीज़ है, नॉन लिविंग मादा है, तो वो कैसे दूसरों को इफेक्ट कर रही है, दूसरी मैटर्स को। फिजिकल केमिस्ट टिपिकली स्टडी द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, द इंटरेक्शन ऑफ मालिक्यूल विद रेडिएशन एंड द कैलकुलेशंस ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी। तो फिजिकल जो केमिस्ट है ना वो स्टडी करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस का रेट क्या है, फिर इंटरेक्शन क्या है मालिक्यूल का रेडिएशन के साथ, रेडिएशन जो सूरज से आ रही हैं, ठीक है, शाएँ जो आ रही हैं, एंड द कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़। और आखिर पे आप जो है ना वो कैलकुलेशन करते हो स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ का। फिजिकल केमिस्ट्री में अब कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, इन्वॉल्व मैटर एंड एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी का कि मादा और जो एनर्जी है इसका जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं। हीटिंग फ्रीजिंग ऑफ मटेरियल के मटेरियल को जो हीट किया जाता है या उनको ठंडा किया जाता है या गर्म किया जाता है। एक्जोथर्मिक एंडोथर्मिक न्यूक्लियर एंड्रोगोनिक के एक्जोथर्मिक जिसमें जो है ना एनर्जी बाहर निकलती है, एंड्रोगोनिक जिसमें एनर्जी दी जाती है, हीट दी जाती है, इस तरह। अब फिजिकल केमिस्ट्री के आगे सब ब्रांचेज हैं जिनमें फोटो केमिस्ट्री जो चेंज करती है लाइट को, काज करती है चेंज बाय काज्ड बाय लाइट की। कुछ केमिकल जो रिएक्शन है उनमें लाइट की वजह से जो चेंजिंग होती है, जैसे फोटो केमिस्ट्री में आप ले लें फोटोसिंथेसिस कैसे होती है कि कैसे जो है ना वो रोशनी पत्ते के ऊपर पड़ती है, पत्ता उसको स्टोर करता है तो वो लीफ जो है ना वो फोटोसिंथेसिस करता है और फूड बनाता है। तो ये द स्टडी ऑफ द केमिकल चेंजेस काज्ड बाय लाइट के लाइट कैसे केमिकल रिएक्शन को चेंज करती है। सरफेस केमिस्ट्री के रिएक्शन द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस एट सर्फेस ऑफ सब्सटेंसेस के कुछ सब्सटेंसों के सरफेस पे जो चेंजेस आती हैं, जैसे एक वो आप रख लें फॉर्म जिसको कहते हैं, ठीक है, वो देखें उसके ऊपर आप पानी डालें तो वो चूस लेता है,
तो उसके सरफेस पे ऐसा क्या हो रहा है कि वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। इसी तरह अब्जॉर्प्शन है, हिट्रोजीनियस है कि दो मुख्तलिफ चीज़ें कैसे आपस में मिक्स हो जाती हैं। कैटालाइसिस है, ब्रेक डाउन कैसे हो जाती है चीज़ों की। फॉर्मेशन ऑफ कोलाइड्स, कोलाइड कैसे बनते हैं कि जो है ना वो कोलाइड्स वो होते हैं, ये जो जो एक चीज़ जो है ना दूसरी चीज़, जैसे वो कभी धूप पड़ रही हो अंदर, तो धूप में आप देखें छोटे छोटे जो है ना वो आ रहे होते हैं बखरात से, तो उसको कहते हैं कोलाइड्स। क्रुइयन जो जंग वगैरह, इलेक्ट्रोड प्रोसेस जो है ना कैसे जो है ना इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जाते हैं। या क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, ठीक है, जिसमें जो है ना चीज़ों को अलग किया जाता है, कलर्स वगैरह को अलग किया जाता है, टेक्निक्स यूज़ होते हैं। अच्छा, केमिकल काइनेटिक्स, द स्टडी ऑफ द रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, द फैक्टर अफेक्टिंग दोज रेट्स एंड द मैकेनिज्म बाय विच द रिएक्शंस प्रोसीड। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं जो केमिकल रिएक्शन है वो किस रेट से हो रहे हैं और उनका रेट किस वजह से चेंजिंग होती है, और मैकेनिज्म क्या है कि वो रिएक्शन के प्रोसीड होने का, कि ठीक है रिएक्शन कितने रेट से हो रहा है, तेज़ हो रहा है, स्लो हो रहा है, मॉडरेट दरमियाने रेट से हो रहा है। मैका उसके जो है ना कौन सी चीज़ें, टेम्परेचर ज़्यादा हो तो रिएक्शन तेज़ होगा स्लो होगा, उसके बाद प्रेशर ज़्यादा हो रिएक्शन तेज़ होगा स्लो होगा, ये चीज़ें। एंड द मैकेनिज्म बाय विच द रिएक्शन प्रोसीड, और उस मैकेनिज्म को हम स्टडी करेंगे जिसके थ्रू जो है ना वो रिएक्शन प्रोसीड होता है। ये हम पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। उसके बाद क्वांटम केमिस्ट्री है, द मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोशन एंड इंटरेक्शन ऑफ सब अटोमिक पार्टिकल्स के, सब अटोमिक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन के मैथ के लिहाज से जो आम सब अटोमिक छोटे जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो मोशन और जो इंटरेक्शन देखते हैं उसको कहते हैं क्वांटम केमिस्ट्री। इट इनकॉर्पोरेट्स क्वांटनाइजेशन ऑफ एनर्जी, वेव पार्टिकल को ड्यूलिटी, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड देयर रिलेशनशिप टू केमिकल प्रोसेस। तो इसमें हम चीज़ें जो पढ़ते हैं वो है कि क्वांटम एनर्जी का क्या क्वांटनाइजेशन है, पार्टिकल वेव जो है ना, कभी जो लाइट है एज अ पार्टिकल कभी एज अ वेव रिएक्ट करती है, ये क्या है, और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, ये सारी चीज़ें जो है ना हम क्वांटम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। स्टीरियो जो है ना स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री, द यूज़ ऑफ एब्जॉर्प्शन, एमिशन और सेक्रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बाय मैटर टू स्टडी द मैटर और द केमिकल प्रोसेसेस इट अंडरगोज। तो स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि जो किसी चीज़ का जो अब्जॉर्प्शन है या एमिशन है, कि वो अब्जॉर्ब हो रही हैं एक दूसरे में जो है ना, या जज़ब हो रही हैं, या फिर वो एमिट कैसे होती हैं, निकलती कैसे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं, रेडिएशंस हैं, कि जो रेडिएशंस हैं जैसे एक्सरे रेज हैं, जैसे जो है ना अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, तो ये सारी कैसे जो है ना वो स्कैटर हो रही हैं, कैसे फैल रही हैं। तो इन स्पेक्ट्रम को हम स्टडी करते हैं, इन रेज को, लाइट्स को। बायोकेमिस्ट्री, बायो से मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड है। बायोकेमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ये वो केमिस्ट्री है जो बायोलॉजिकल प्रोसेस के, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे हैं उनकी स्टडी को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। देर इज़ एन एविडेंट ओवरलैपिंग ऑफ डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री बट दे आर ऑल ऑब्जर्व इन द सिस्टम ऑफ लिविंग थिंग्स। तो बायोकेमिस्ट्री जो है ना ये तमाम तकरीबन ब्रांचेज से ओवरलैप करती है, क्योंकि मोस्टली चीज़ें इन जानदारों के फ़ायदे के लिए बनाई जाती हैं या जानदारों में देखी जाती हैं कि उनके में किस तरह हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। बायोकेमिकल रिसर्च इंक्लूड कैंसर एंड स्टेम सेल्स बायोलॉजी, इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड सेल मेम्ब्रेन एंड स्ट्रक्चर बायोलॉजी। तो बायोकेमिकल रिसर्च में हम पढ़ते हैं जी कि कैंसर किस वजह से हो रहा है, स्टेम सेल बायोलॉजी क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज़ कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, किन के जो है ना थ्रू होती हैं, क्या प्रोसेस है उसका, ये हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री में आप, बायो से मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो है ना केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल के लिविंग ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट की केमिस्ट्री, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो बॉडी है उसकी केमिस्ट्री के किस चीज़ की बनी हुई है, बायोमॉलिक्यूल जो हैं प्रोटीन्स है, अमाइनो एसिड, डीएनए, फूड वगैरह, और मेडिसिनल रिसर्च जो होती है मेडिकल में, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री जो है आप इट स्पेंस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिकल फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री, सब ब्रांचेस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो ये सारी चीज़ें बायोकेमिस्ट्री में आती हैं, क्योंकि जो है कि इंसानों के फ़ायदे के लिए इन चीज़ों में, इन ब्रांचेज में काम हो रहा है। जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है आप, द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द वेरियस सिस्टम ऑफ ए सेल सच एज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन बायोसिंथेसिस। तो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन की बायोसिंथेसिस जो पढ़ी जाती है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ी जाती है, कि कैसे सिंथेसाइज होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे जो है ना ये आगे पैगाम पहुँचाते हैं, ये सब चीज़ें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में होती हैं। जेनेटिक्स,
द स्टडी ऑफ जीन्स, हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जेनेटिक्स की जो स्टडी है ये भी बायोकेमिस्ट्री में भी आती है कि कैसे जो है ना स्टडी जीन जो है ना वो कंट्रोल करते हैं, कोई ट्रेड्स है स्पेशल, या विरासत कैसे जाती है आगे एक नस्ल से दूसरी में, बाप से बेटे में कैसे खुशियात जो है ना मुंतकिल होती हैं। फार्माकोलॉजी, द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स ऑन एन ऑर्गेनिज्म, के किसी जो जानदार है ऑर्गेनिज्म है उस पर जो है गोली ड्रग अद्वियात का क्या असर होगा और वो कैसे जो है ना उस ऑर्गेनिज्म को इफ़ेक्ट करती हैं। टॉक्सिकोलॉजी, ए सब ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी दैट स्टडीज़ द इफेक्ट ऑफ पॉइजन ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो टॉक्सिक यानी पॉइजन, तो जो है ना वो जहर, तो जहरीली चीज़ों का या जहरीली मादों का इंसान की लाइफ पे या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या असर है, ये हम फार्माकोलॉजी की इस टॉक्सिकोलॉजी स्टडी में पढ़ते हैं ब्रांच में। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिक के रिलेटेड, द स्टडी ऑफ द चेंजेस दैट डिजीज़ काजेज इन द केमिकल कंपोजिशन एंड बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ द बॉडी, के किसी जिस्म के जो चेंजेस आती हैं, डिजीज़ काज होती है केमिकल कंपोजिशन और बायोकेमिकल प्रोसेस में किसी बॉडी में, उसकी जो क्लिनिकल स्टडी हम करते हैं उसके बारे में जो क्लिनिक में स्टडी की जाती है, जो लैब में देखा जाता है कि वो क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, क्या कंपोजिशन है उस केमिकल की जो डिजीज़ काज कर रहा है, तो उसको कहते हैं क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री में द स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री दैट अकर्स इन प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, के जो प्लांट्स एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो है ना वो स्टडी जो केमिस्ट्री अकर करती है वो हम एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। प्लांट्स वगैरह में अब सब ब्रांचेस क्या हैं केमिस्ट्री की, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की स्टडी है, जिसमें क्या होता है न्यूक्लियर प्रोसेसेस और न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ के, न्यूक्लियस में कैसे रिएक्शन होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन कैसे बनते हैं, ये क्या होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का क्या फंक्शन है, या सूरज में कौन से हाइड्रोजन हीलियम कैसे रिएक्शन करते हैं जो इतनी हीट जनरेट होती है, तो इस तरह की स्टडी को कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री के। कोई चीज़ कितनी रिएक्टिव है, कितनी जल्दी वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करती हैं। रेडियो एक्टिव डिके के, कोई चीज़ जो है ना रेडियो एक्टिव डिके इज द प्रोसेस बाय विच एन अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस लूज एनर्जी बाय एमिटिंग अनोनाइजिंग पार्टिकल्स और रेडिएशंस। तो रेडियो एक्टिव डिके में हम जो है ना इस प्रोसेस में हम पढ़ते हैं कि कौन सा जो है अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस के, कौन सा ऐसा आइटम है जिसका न्यूक्लियस अनस्टेबल है, जो कभी टूटता है कभी बनता है, तो वो एनर्जी कैसे जो है ना लॉस कर रहा है, एमिट कर रहा है पार्टिकल्स को या रेडिएशन को, ये हम रेडियो एक्टिव डिके में पढ़ते हैं। सब ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री में मटेरियल केमिस्ट्री, जिसमें मटेरियल चीज़ों के बारे में जी इट इज़ द प्रिपरेशन करेक्टराइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्सटेंस विद द यूजफुल फंक्शन, के कुछ चीज़ें जो उनको कैसे बनाते हैं, उनकी खुशियात क्या हैं और हम उनको कैसे जो है ना वो अंडरस्टैंड करते हैं, उनके फंक्शन जो है ना वो ये मटेरियल केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। दिस इज़ मोर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री इन डिफरेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री। तो ये जो एप्लीकेशंस होते हैं ये केमिस्ट्री में डिफरेंट साइंसेज में, इंजीनियरिंग में और इंडस्ट्री में पढ़ी जाती हैं। दैट्स इट। If you like the video and you want more video like this, then subscribe my channel and like the video. Thank you for watching this.